जिस औरंगजेब को लेकर सियासी बवाल और नागपुर जैसे शांत शहर में हिंसा भड़की, वहां अपनी कब्र में सदियों से चिर निंदा में लेटा है औरंगजेब। जिज्ञासा हो तो कभी कोशिश कीजिएगा ये जानने की कि दिल्ली का मुगल बादशाह महाराष्ट्र में कैसे मरा, वहां नागपुर में क्यों दफनाया गया। इतिहास को जानने के लिए दो तरीके हैं, एक तो जो लिखा है उसे साफ मन से पढ़ने का, दूसरा तरीका वो है जो धरती में जो सदियों से दबा है उसे खोद कर बाहर निकालने और खुले दिमाग से समझने का। जहां तक औरंगजेब को समझने का सवाल है तो इसके लिए वो उसकी कब्र खोदने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके बारे में इतना सारा कुछ लिखा जा चुका है जिसके बारे में उसका पूरा चरित्र पता चलता है। उस इतिहास के आधार पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि औरंगजेब एक कट्टर शासक था। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाए और बहुत सारे हिंदू मंदिर भी तोड़े। ये सारे तथ्य ऐतिहासिक हैं, इन पर कोई विवाद ही नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि औरंगजेब ने कब और कितने हिंदू मंदिर तोड़े तो ये वीडियो आप आगे तक देखिए, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तारीख 9 अप्रैल 1969 जब औरंगजेब ने दिया मंदिर तोड़ने का आदेश। 9 अप्रैल 1969 को जब औरंगजेब ने देश के हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए तब उसे बादशाह बने हुए 11 साल हुए थे। इस साल तक उसके अधीन 11 सूबे थे जहां उसके आदेश पर अमल शुरू हुआ। मंदिरों को गिराने के साथ इन सभी सूबों में हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर रोक भी लगा दी गई। आपको लगता है कि औरंगजेब का यह आदेश फेक है तो डॉक्यूमेंट देख लीजिए जिसका जिक्र मुगल दरबार से जुड़े लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब में किया है। मासिर-ए-आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया है। 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर के पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है। इतिहासकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ समेत जो दर्जनों मंदिर औरंगजेब के काल में गिराए गए उसके पीछे यही आदेश था। औरंगजेब के गिराए मंदिरों का सिलसिलेवार ऐतिहासिक ब्यौरा। औरंगजेब ने कुल कितने मंदिर गिराए इसका ठीक ठाक लेखा जोखा तो नहीं, लेकिन कुछ बड़े मंदिरों पर उसके हमले का जिक्र ऐतिहासिक है। इस वीडियो में आगे एक एक कर उन मंदिरों के बारे में जानिएगा। औरंगजेब का मंदिर जिहाद 1, मलरीन मंदिर अजमेर प्रांत। आज जहां जयपुर शहर है 350 साल पहले वो अजमेर प्रांत का हिस्सा था। यहाँ एक भव्य मलरीना मंदिर था। औरंगजेब ने सेना भेजकर इसे गिरवा दिया। मंदिर गिराने के 22 साल बाद 23 जून 1694 को औरंगजेब ने अजमेर के गवर्नर को यह आदेश दिया कि यहाँ मूर्ति पूजा बंद की जाए। इसका जिक्र मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति नाम की किताब के पेज नंबर 149 में श्री राम शर्मा ने किया है। औरंगजेब का मंदिर जिहाद 2, चिंतामण मंदिर गुजरात प्रांत। अहमदाबाद के पास सरसपुर शहर में काफी मशहूर चिंतामणि मंदिर था। इस मंदिर को सीताराम दास जौहरी ने बनवाया था। भगवान गणेश के इस मंदिर में पूरे इलाके के लोग पूजा करने के लिए आते थे। उस मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर कुव्वत-इल-इस्लाम नाम की एक मस्जिद में बदल दिया गया। इसका जिक्र मिरात-ए-अहमदी किताब के पेज नंबर 232 पर है। औरंगजेब का मंदिर जिहाद 3, सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रांत। औरंगजेब का इतिहास किताब के पेज नंबर 289 पर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में औरंगजेब ने गुजरात प्रांत के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा था सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां मूर्ति पूजा बंद करा दी गई थी। फिलहाल वहां की क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। अगर एक बार फिर से वहां मूर्ति पूजा होने लगी है तो फिर मंदिर को इस तरीके से बर्बाद किया जाए कि इमारत का कोई निशान तक न रहे। पूजा करने वाले लोगों को भी वहां से भगा दिया जाए। औरंगजेब का मंदिर जिहाद 4, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर पर औरंगजेब के हमले का जिक्र भी जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के पेज नंबर 282 पर किया है। इसके मुताबिक 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश के बाद सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था, जिसमें मंदिर को खासा नुकसान पहुंचा। औरंगजेब का मंदिर जिहाद 5, बीजापुर। मंदिर तोड़ मस्जिद बनाया। 1678 में औरंगजेब के कहने पर हमीदुद्दीन खान बहादुर ने बीजापुर के मंदिर को तोड़कर उसे एक मस्जिद में बदल दिया। जब बहादुर इस आदेश को पूरा करने के बाद दरबार पहुंचा तो औरंगजेब ने उसकी प्रशंसा की थी। इस बात का जिक्र मासिर-ए-आलमगीरी किताब के पेज नंबर 249 पर मिलता है। औरंगजेब का अंतहीन मंदिर जिहाद।
इसी तरीके से 1693 में वडनगर के हथेश्वर मंदिर, उदयपुर में झीलों के किनारे बने 3 मंदिर, 7 अप्रैल 1670 को उज्जैन के आसपास के मंदिरों और दर्जनों बड़े मंदिरों को तोड़ने के दावे अलग अलग किताबों में किए गए हैं। औरंगजेब का आदेश सिर्फ मंदिर तोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि मूर्ति पूजकों पर लागू होता था। मसलन 3 अप्रैल 1694 में औरंगजेब को पता चला औरंगाबाद के जय सिंहपुरा में कुछ बैरागी मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर श्री कृष्ण बैरागी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना का जिक्र भी जदुनाथ सरकार की किताब औरंगजेब का इतिहास किताब के पेज नंबर 285 पर मिलता है। मंदिर विध्वंस के साथ जजिया कर क्या थी औरंगजेब की असली मंशा? इस सवाल पर कुछ विरोधाभास भी मिलते हैं इतिहास की किताबों में, जैसे कि ये तथ्य कि औरंगजेब की सेना में उसके पहले के सभी 5 बादशाहों से ज्यादा हिंदू सैनिक थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक अगर तलवार के दम पर औरंगजेब धर्म बदलना चाहता तो सबसे पहले अपने सैनिकों और दूसरे दरबारियों का करता, लेकिन हबीब तनवीर ये मानते हैं कि औरंगजेब दूसरे मुगल बादशाह से ज्यादा कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वो मौलानाओं के प्रभाव में फैसले लेता था और ये मानता था कि अल्लाह ने उसे शासन के लिए चुना है, इसीलिए अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो बेहतर होता वो वही फैसला करता, जैसे कि जजिया कर। इतिहासकार राम पुनियानी के मुताबिक शासन चलाने के लिए अलग अलग तरह के टैक्स सभी मुगल बादशाह लिया करते थे। उसी में से एक था जजिया कर, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में खत्म कर दिया था। औरंगजेब ने उसी जजिया कर को फिर से 1678 से 79 ईस्वी में लागू किया, यानी बादशाह बनने के करीब 20 साल बाद। राम पुनियानी के मुताबिक पिछले मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब भी जजिया कर को विवादित मानता था, जो सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। लेकिन 20 साल के सैन्य अभियान में जब खजाना खाली किया तो औरंगजेब को मौलवी सलाहकारों ने जजिया कर याद दिलाया। हालांकि जजिया कर फिर से लगाने की आलोचना औरंगजेब के कई दरबारियों ने की। इसके खिलाफ कई हिंदू सूबेदारों ने भी विद्रोह शुरू किया, लेकिन मौलानाओं के सिफारिश पर औरंगजेब ने इसे हर हाल में बनाए रखा। इन ऐतिहासिक संदर्भों के बाद औरंगजेब को जो हिंदू विरोधी छवि बनती है उसके पीछे 4 फैक्टर और सामने आते हैं। हिंदू विरोधी क्यों माना गया औरंगजेब? पहली वजह मंदिरों को विध्वंस करना, दूसरी वजह हिंदुओं पर जजिया कर, तीसरी वजह मराठा साम्राज्य पर हमले और शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या, चौथी वजह गुरु तेग बहादुर की हत्या। इन 4 वजहों से औरंगजेब हिंदुओं के लिए बेशक एक क्रूर शासक बनकर उभरा, लेकिन राम पुनियानी, इरफान हबीबी और प्रदीप केसरवानी जैसे इतिहासकार ये मानते हैं कि मजहबी आधार से ज्यादा औरंगजेब अपने साम्राज्य विस्तार में आड़े आने वाले राजाओं के प्रति क्रूर था। वो उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालता था, जिन्हें वो दुश्मन मानता था। बाकियों की परवाह उसे शायद ही थी। प्रदीप केसरवानी के मुताबिक औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए चित्रकूट में बालाजी मंदिर, गुवाहाटी में उमानंद मंदिर जैसे पूजा स्थल भी बनवाए थे। महाकालेश्वर और सोमेश्वर जैसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दान भी दिए थे, लेकिन हिंदुओं के प्रति उसकी क्रूर छवि कम नहीं हुई। वो इसी छवि के साथ 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में दम तोड़ गया। अपनी मौत से पहले ही औरंगजेब ने अपनी कब्र को लेकर वसीयत यानी अंतिम इच्छा भी जाहिर की थी। वो चाहता था कि उसकी कब्र उस खुलदाबाद में बनाई जाए जो उस दौर में सूफी संतों का केंद्र था। इसके साथ उसे अपने गुनाहों का भी एहसास हो चला था। अपने बेटे शहजादा आजम शाह को लिखी चिट्ठी में औरंगजेब ने कहा था, मुझे खाली जगह पर दफनाना और मेरा सिर खुला रखने देना, क्योंकि जब कोई गुनाहगार नंगे सिर खुदा के पास जाता है तो उस पर रहम किया जाता है। मेरी लाश को साधारण सफेद खद्दर के कपड़े में ढका जाए, कोई छतरी या शाही समारोह ना हो और ना ही गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जाए। औरंगजेब के पतन के साथ मुगल साम्राज्य भी कमजोर होता गया और अगले 100 साल में अंग्रेजों के अधीन होता गया। 1857 तक मुगल इतने कमजोर हो गए कि अंग्रेजों ने उनकी अगुवाई वाले सिपाही विद्रोह, जिसे पूरे देश का समर्थन हासिल था, उसे पूरी तरीके से कुचल दिया। पहले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे का कत्ल किया और फिर उन्हें कैद में तड़पा तड़पा कर मार डाला। बहादुर शाह जफर की मजार वो म्यांमार में है, जहां 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तब वहां फूल और इत्र चढ़ाए थे।